हरे कृष्णा। तो भगवत गीता के छठे अध्याय में आपका स्वागत है। इस अध्याय का नाम है ध्यान योग। तो ये अध्याय जब हम खत्म करेंगे तो भगवत गीता के 33% यानी एक तिहाई हिस्से को हम कंप्लीट कर लेंगे। इस अध्याय में हम देखेंगे अष्टांग योग की विधि, है ना, किस तरीके से हम अपने मन और अपनी इंद्रियों पे अष्टांग योग के माध्यम से नियंत्रण पा सकते हैं। और साथ ही साथ इस अध्याय में भगवान बताएंगे कि जितने योगों के बारे में, जितने योग विधि के बारे में मैंने बताया, उसमें से सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा कौन सा है। तो उसके पहले हम करेंगे श्लोका ऑफ द डे। तो श्लोका ऑफ द डे करने के लिए आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। हमने 5वें अध्याय का 29वां श्लोक जो है उसे श्लोका ऑफ द डे बनाया था। अगर आपने अभ्यास किया है और आप पठन करना चाहते हैं। सब 1 मिनट बंद करें। हरे कृष्णा ललिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकं हेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। मुझे समस्त यज्ञों तथा तपस्याओं का परम भोक्ता, समस्त लोगों तथा देवताओं का परमेश्वर एवं समस्त जीवों का उपकारी एवं हितैषी जानकर मेरे भावना अमृत से पूर्ण पुरुष भौतिक दुखों से शांति लाभ करता है। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सरिता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोक महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत ही सुंदर। हरे कृष्ण अनुपमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छते। हरे कृष्णा प्रभु जी। सुंदर माता जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा अनामिका माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोका महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। हरे कृष्णा प्रभु जी। विठल माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छते। हरे कृष्णा। ऋतु माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। ऋतु माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। माता जी बोलिए। जी भोक्ताराम जी जी। संजीव प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा मंजू माता जी। भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोका महेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं पृच्छति। हरे कृष्ण प्रभु। धन्यवाद माता जी। मोटवानी प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। भोक्तारां यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमिच्छति। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा बबीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। भक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। हरे कृष्ण प्रभु जी। बहुत सुंदर। मनोरमा माता जी। हरे कृष्ण। मनोरमा माता जी। हरे कृष्णा। सुप्रदीप भट्टाचार्य जी प्रभु जी। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा मनीष प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं
सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिं रक्षति। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण। प्रियंका माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोकम महेश्वरम सुहृदय सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांति मृगच्छति। धन्यवाद माता जी, बहुत ही सुंदर। सीमा माता जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। भोक्तारं यगत्पसां सर्वलोकं महेश्वरं सुहद्रं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शांतिं रक्षति। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत। बापूश्री प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। भोक्तारं यज्ञ तपसां सर्वलोक महेश्वरं शूरदयं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। बहुत सुंदर प्रभु जी, धन्यवाद। हरे कृष्णा राजेश प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिर्यच्छति। बहुत ही सुंदर प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा मनोरमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। भक्ताराम यज्ञ तपसा सर्वलोक महेश्वरम सुहृदयं सर्वभूता ज्ञात्वा मां शांति मृच्छति। धन्यवाद माता जी, बहुत ही सुंदर। तो क्लास शुरू करने से पहले इस श्लोक को लेके मेरा एक प्रश्न है। इस श्लोक को किस नाम से जाना जाता है? कोई जल्दी से हैंड रेज करके बताए, किस नाम से इस श्लोक को जानते हैं हम? जी माता जी हरे कृष्णा। मित्तल माता जी हरे कृष्णा। शांति श्लोक। जी माता जी, बहुत ही सुंदर। तो माता जी कह रहे से शांति सूत्र कहते हैं क्योंकि इसमें भगवान ने बताया कि हमें कैसे भौतिक दुखों से शांति प्राप्त हो सकती है। ठीक है, इसमें चैट में भी लिखा है किसी ने, राजेश प्रभु ने लिखा शांति सूत्र, बहुत ही बढ़िया। ठीक है, अभी हम क्लास शुरू करते हैं। छठा अध्याय। सब लोग बहुत उत्सुक हैं कि हम कैसे बैठ जाएं ध्यान में और भगवान को प्राप्त कर लें। तो आज हम जानेंगे कि किस तरीके से हमें बैठना है ध्यान में और ये हमारे लिए संभव है कि नहीं है। तो योग है ना, जब हम लोगों से पूछते हैं कि योग क्या है तो हमें अलग अलग जवाब मिलते हैं। कोई कहता है योग यानी वजन कम करने की पद्धति, कोई कहता है योग करने से सुंदरता बढ़ती है, कोई कहता है हम फिट रह सकते हैं, कोई कहता है हम जवान बने रह सकते हैं ना, और कोई कहता है हम सिद्धि प्राप्त कर सकते हैं। तो अलग अलग लोग योग शब्द को अलग अलग तरीके से जानते हैं। तो क्या ये योग है जिसमें आप बैलेंस बना रहे हैं, या ये योग है जिसमें आप देख सकते हैं इस व्यक्ति ने अपना सर ही जमीन में डाल दिया है, न जाने वो सांस भी कैसे ले रहा होगा, या ये हाथ पैर मोड़ना, इसे योग कहते हैं, या इसे योग कहते हैं, है ना, जो मन वो कर रहे हैं व्यक्ति, मदिरा पान कर रहे हैं, बैलेंस बना रहे हैं और क्या कहते हैं कि हमने योगा किया, हमने योग किया। या ये योग है कि किसी जानवर को अपने ऊपर बिठा के बैलेंस बनाना, या ये जो आजकल बड़ा ही फेमस है ऑफिसेस में चेयर योगा, और तरह तरह की किताबें लिखी जा रही हैं। आप देख सकते हैं योगा फॉर फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ, फॉर प्रेगनेंसी, योगा फॉर कैटजेन, बिल्ली उल्टी लेटी है सोफे पे और कह रही है कि मैं योगा कर रही हूँ, चेयर योगा। और यहाँ पे भी आप देखिए डेस्कटॉप योगा, योगा सीक्रेट फॉर बिजनेस सक्सेस, है ना। योग शब्द का अर्थ क्या होता है? भगवान से जुड़ना, और ये कह रहे हैं बिजनेस सक्सेस। योगा टेनिस, है ना, ऑफिस योगा, और न जाने क्या क्या। तो इसमें हम देखते हैं कि भगवान क्या कहेंगे कि योग क्या होता है। श्री भगवान वाचा अनाश्रिता कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः सन्यासी च योगी च ना निर्न चाक्रियः। श्री भगवान ने कहा जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है वही सन्यासी और असली योगी है। तो भगवान ने बताया असली योगी कौन है? वह नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है। तो चौथे अध्याय में हमने देखा था कि भगवान भगवत गीता का ज्ञान किन्हें देते हैं? राज ऋषियों को। राज ऋषि यानी राजा और ऋषि यानी भक्त। तो जो अपना भक्ति के साथ साथ कर्तव्य निभाते हैं उन्हें कहते हैं राज ऋषि। तो कर्तव्यों को त्यागना योग नहीं है, फल से आसक्त नहीं होना योग है। तो हमें इसे अच्छे तरीके से जानना है कि कर्तव्यों को नहीं त्यागना है,
उसके जो फल है उनसे हमें आसक्त नहीं होना है। तो जैसे हम किसका उदाहरण ले सकते हैं, अम्बरीश महाराज, युधिष्ठिर महाराज, इतने बड़े राज ऋषि हुए, उन्होंने अपना कर्तव्य नहीं त्यागा, कर्तव्य करते रहे और भगवान के भक्त भी बने रहे। तो योगा फॉर बिजनेस सक्सेस है ना, सब गलत है। तो हमें जानना है कि असली योगी कौन है। असली योगी वो है जो अपने कर्तव्य के, अपने कर्म के फलों से आसक्त नहीं है। और हमें क्या करना है, अपनी सारी इंद्रियों से इंद्रियों के स्वामी की सेवा करनी है। तो इंद्रियों के स्वामी, इसके लिए क्या शब्द इस्तेमाल होता है, भगवान को किस नाम से बुलाया जाता है? जब हम कहते हैं भगवान इंद्रियों के स्वामी हैं, तो कौन से नाम से भगवान को संबोधित किया जाता है? भगवान के कौन से नाम का अर्थ इंद्रियों के स्वामी है? आप हैंड रेस करके बता सकते हैं कि कौन से नाम से भगवान को जब हम बुलाते हैं तो उसका अर्थ होता है इंद्रियों का स्वामी। जी सीमा माता जी। प्रभु जी ऋषिकेश। बहुत सुंदर जी। लीना माता जी ने भी कहा ऋषिकेश जी। तो हमें क्या करना है, ऋषिकेन ऋषिकेश सेवनम, यानी इंद्रियों के राजा या इंद्रियों के कंट्रोलर की सेवा अपनी इंद्रियों से करनी है। पर जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं, अपनी बल्कि भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, भगवान क्या कहते हैं, वही असली योगी और असली सन्यासी है। ठीक है, तो हमें समझ में आ गया है कि हाथ पांव मोड़ना, चेयर पे बैठना, है ना, जानवर को अपने ऊपर लादना, ये सब योगा नहीं है, ये योगी नहीं है। योगी कौन है? योगी वो होते हैं जो अपने कर्म के फलों से आसक्त नहीं होते। अब अष्टांग योग जो है वो क्या है ना, तो हम देखेंगे कि ध्यान योग में अष्टांग योग एक विधि है और उसके 8 अंग होते हैं। क्या है 8 अंग? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान और समाधि। तो जो अष्टांग योग की विधि है उसके ये 8 अंग हैं। यम, नियम, आसन, प्राणायाम, ये तो सारे लोग जानते हैं, पर उसके आगे प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि ये भी है। तो सिर्फ प्राणायाम करके, सांस अंदर बाहर करके हम भगवान को प्राप्त नहीं कर सकते, क्योंकि अष्टांग योग की 8 पद्धति, 8 विधियां, 8 स्टेप्स हैं जिन्हें हमें देखना है। तो यम का अर्थ क्या होता है? यम का अर्थ होता है कि हमें क्या नहीं करना, नियम क्या करना है, आसन यानी शारीरिक व्यायाम, और प्राणायाम यानी श्वास का, यानी श्वसन अभ्यास, अंदर बाहर करना, अपने सांस को कंट्रोल करना। फिर प्रत्याहार, प्रत्याहार का मतलब होता है इंद्रियों की विषय से को हटाना, है ना, जो इंद्र विषय से अपने मन को हटाना, उसे कहते हैं प्रत्याहार। धारणा जो है वो ध्यान की प्रारंभिक अवस्था है। ध्यान का अर्थ होता है भगवान पर गहन ध्यान, और समाधि यानी पूर्ण तल्लीनता। तो ये होता है अष्टांग योग। इसमें अष्टांग योग का जो केंद्र है वो है भगवान, पर आजकल भगवान को छोड़ के बाकी सब कुछ को अष्टांग योग कहा जा रहा है ना। लोग कहते हैं आंख बंद करो, एक बिंदु पे जो है आप फोकस करो, एक ज्योति पे फोकस करो, एक बल्ब पे फोकस करो, पर क्या वही अष्टांग योग है? वो अष्टांग योग नहीं है। हम देखेंगे कि भगवान खुद बताते हैं कि अष्टांग योग के केंद्र में भगवान होने चाहिए, पर जो इसकी शुरुआत करता है यम, नियम, आसन, प्राणायाम से, आखिरी तक वो नहीं पहुंच पाता, क्योंकि आखिरी की जो अवस्था है वो ज्यादातर लोगों को पता ही नहीं है, और जिन्हें पता भी है उनके लिए बहुत ही ज्यादा व्यवहारिक नहीं है, प्रैक्टिकल नहीं है। तो क्या आप इस योग प्रणाली को आजमाने के लिए तैयार है? क्या ये व्यवहारिक है? हम देखेंगे कि छठे अध्याय के 13वें और 14वें श्लोक में भगवान क्या बताते हैं कि ये पूर्ण ब्रह्मचारी ही कर सकते हैं। तो जो शादीशुदा हैं उनका क्या होगा, है ना, क्या उनके लिए कोई उपाय नहीं है फिर भगवान से जुड़ने के लिए? तो इसमें अर्जुन क्या कहेंगे, जो भगवान इस योग के बारे में अर्जुन को बताते हैं, हम वो भी जानेंगे। तो पहले एक बार हम संक्षेप में देख लेते हैं कि 8 जो इसके चरण है वो क्या है। यम यानी उसे एकांत जगह में अकेले रहना चाहिए और हमेशा अपने मन को नियंत्रित करना चाहिए। तो यहाँ पे लिखा है एकांत जगह, और आगे हम देखेंगे पवित्र जगह भी चाहिए। तो आजकल की समस्या क्या है, जो एकांत है वो पवित्र नहीं, और जो पवित्र है वो एकांत नहीं, है ना। ये आजकल के शहरों की ये बहुत ही ज्यादा जो है सिचुएशन ऐसी है कि हम ना पवित्र और एकांत एक साथ हमें नहीं मिलता। नियम, खाने, सोने, काम करने और मनोरंजन करने की उसकी आदतों में समशीतोषण, यानी आपको लिमिटेड खाना है, ना अधिक ना कम। इसी तरीके से लिमिटेड सोना है, ना अधिक ना कम। आसन, जमीन पर कुसा घास बिछाएं और फिर इसे एक हिरण के खाल से ढक दें। आसन ना तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और ना ही नीचा होना चाहिए,
और पवित्र स्थान पर स्थित होना चाहिए। किसी व्यक्ति के शरीर, गर्दन और सिर को एक सीधे में रखना चाहिए और नाक की नोक पर लगातार घूरना चाहिए। इस प्रकार एक अनगढ़ दबे हुए मन से, भय से रहित, पूरी तरह से यौन जीवन से मुक्त किसी को भी मेरा ध्यान करना चाहिए। तो आसन के बारे में भगवान बता रहे कि ना ऊंचा हो ना नीचा। ना अगर ज्यादा ऊंचा होता है तो गिरने का डर रहता है, और ज्यादा नीचा होता है तो कीड़े मकोड़ों का डर रहता है। और यहाँ पे बता रहे हिरण की खाल, तो ऐसा नहीं है कि हिरण को मार के उसकी खाल, जो मरे हुए हिरण है उसकी खाल की बात हो रही है। और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मेरा ध्यान करना चाहिए। तो भगवान ने यहाँ पे बता दिया कि अगर आप बैठ भी रहे हैं तो ध्यान मेरा करें, ना कि किसी ज्योति, ना कि किसी बूंद सॉरी बिंदु का, है ना, ना ही किसी बल्ब का। तो लोग आजकल भगवान को छोड़ के सारी चीजों का ध्यान करने को कहते हैं, पर भगवान का ध्यान करने को नहीं कहते। पर भगवान ने कहा है मेरा ध्यान करो। प्राणायाम, आने और जाने वाली श्वास की गति में रोकने का अभ्यास करें और इस प्रकार अंतिम रूप से ट्रांस में रहें, यानी अपने श्वास को कंट्रोल में करना। फिर आगे क्या है, अष्टांग योग की विधि। प्रत्याहार, भौतिक अस्तित्व की समाप्ति। तो इसमें क्या होता है, हमारी जो भी भौतिक उपाधियां हैं उसे हमें भूलना होता है। जैसे हम स्टूडेंट हैं, हमारी नौकरी है तो हम जॉब वाले हैं, हम फैमिली वाले हैं इत्यादि। जैसे अर्जुन है, अर्जुन एक क्षत्रिय था, एक पति था, एक राजा था। तो जितनी ये भौतिक उपाधियां हैं उसे भूलना होता है ना? तो हम देखते भी हैं कि बहुत ज्यादा व्यवहारिक नहीं है। धारणा, उसकी मानसिक गतिविधियों को अनुशासित करता है और पारलौकिक स्थित हो जाता है। सभी भौतिक इच्छाओं में रहित उसे योग प्राप्त करने के लिए कहा जाता है। तो धारणा जो है वो ध्यान की प्रारंभिक अवस्था है। ध्यान जैसे पवन रहित स्थान पर दीपक टिकता है, उसी तरह पारलौकिक व्यक्ति जिसका मन नियंत्रित रहता है वह अपने ध्यान में हमेशा स्थिर रहता है। और अंत में समाधि, सबसे बड़ी कठिनाई के बीच भी स्थिर रहता है। वह वास्तव में भौतिक संपर्क के साथ सभी दुखों में वास्तविक स्वतंत्रता रखता है। तो इसमें क्या होता है, समाधि के में उसकी भौतिक अस्तित्व खत्म हो जाती है और वो परमात्मा से जुड़ जाता है और परम आनंद की अनुभूति करता है। तो यहाँ पे अब अर्जुन जो है वो सुन लेते हैं अष्टांग योग के बारे में। तो क्या कहते हैं भगवान को, यो यम योगस्तो प्रोक्ता सामयेन मधुसूदना यच्चाहं न पश्यामि चंचलत्वा स्थितिं स्थिराम। अर्जुन ने कहा, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक तथा असहनीय है, क्योंकि मन चंचल तथा अस्थिर है। तो यहाँ पे अर्जुन ने रिजेक्ट कर दिया इसको, अष्टांग योग को। तो आप हैंड रेस करके बताइए अगर आपने किसी को पता है तो, कि अर्जुन ने अष्टांग योग को रिजेक्ट क्यों किया। आपके क्या विचार है? तुरंत उसने सुना और रिजेक्ट कर दिया, है ना? कोई बताना चाहता है, अपना हैंड रेस कर सकते हैं कि अर्जुन ने अष्टांग योग को रिजेक्ट क्यों किया। जी अनामिका माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। क्योंकि हमारी पांचों इंद्रियां कंट्रोल में नहीं है, तो ये अष्टांग योग हमारे लिए सही नहीं हो सकता है। जी, तो माता जी कह रहे हैं कि हमारी इंद्रियां हमारे वश में नहीं है। ठीक है माता जी, धन्यवाद। हम आपके पॉइंट को और चर्चा करेंगे। अभी हम दूसरा विचार लेते हैं। विभीषण प्रभु जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु। ठीक है, प्रभु जी की आवाज नहीं आ रही। ऋषभ प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी मेरा ये है, अर्जुन ने इसलिए मना किया क्योंकि अगर उनके नजरिए को आज के में ढाल के देखें तो ये आठों योग करते हुए आदमी अपनी नौकरी और शायद आज के जीवन में तो पॉसिबल नहीं है, और शायद उस जमाने में भी पॉसिबल नहीं था क्योंकि बहुत बड़े योद्धा थे वो, उनको भी डेली काम होते होंगे। तो शायद ये योगी के लिए ही पॉसिबल हो सकता है। जी जी जी, धन्यवाद। तो प्रभु जी कह रहे हैं कि ये गृहस्थ के लिए संभव नहीं है, क्योंकि अर्जुन गृहस्थ थे, है ना। ये एक ब्रह्मचारी के लिए ही संभव हो सकता है। पवन प्रभु जी कह रहे हैं क्योंकि आयु कम है हमारी। भूपेंद्र प्रभु जी कह रहे हैं क्योंकि मन चंचल है और अस्थिर है। प्रतिभा माता जी कह रहे हैं ओके। हरे कृष्णा। सुमित प्रभु जी, मेरी आवाज गड़बड़ आ रही है क्या? कोई बता सकता है, लिख सकते हैं चैट में अगर आवाज ठीक से नहीं आ रही है तो। जी प्रभु जी। सुमित प्रभु जी। हरे कृष्णा। जी प्रभु जी, अच्छे से आ रही है। ओके, साउंड ओके। प्रतिभा माता जी, आप अपने तरफ चेक करिए एक बार, है ना, साउंड हो सकता है आपकी गड़बड़ हो।
धन्यवाद। भूपेंद्र प्रभु जी ने भी कहा है कि साउंड ठीक है। तो यहाँ पे इस जो सवाल है ना, उसका जवाब अर्जुन ने खुद ही दे दिया है इस श्लोक में। क्या कह रहे हैं? मैं, हे मधुसूदन, आपने जिस योग पद्धति का संक्षेप में वर्णन किया है वह मेरे लिए अव्यवहारिक और असहनीय है, क्योंकि मन चंचल है। तो ये इम्प्रैक्टिकल है और इनटॉलरेबल है, क्योंकि मन चंचल और अस्थिर है ना। तो खुद ही भगवान, खुद ही अर्जुन ने बता दिया कि मन जो है ना, और मन भी एक इंद्रिया है। तो अनामिका माता जी ने कहा था 5 इंद्रियां, पर 5 इंद्रियों के बाद मन, बुद्धि और अहंकार है ना, ये भी सूक्ष्म इंद्रियां हैं। तो मन भी इंद्रिय, और मन को वश में करना बहुत ही कठिन है। हम देखेंगे अर्जुन अगले श्लोक में क्या कहेंगे। तो आज से हम 5000 वर्ष पूर्व की बात कर रहे हैं, जब कोई फुटबॉल वर्ल्ड कप नहीं था, है ना, कोई नेटफ्लिक्स नहीं था, कोई वेब सीरीज नहीं थी, हमारा मन भटकाने के लिए ऐसा कुछ भी नहीं था। पर अर्जुन क्या कहते हैं कि मन तो चंचल है। तो अर्जुन जो है यहाँ पे हमारी तरफ से प्रश्न पूछ रहे हैं, हमें ध्यान रखना है। क्योंकि आपको याद हो तो अर्जुन ने दूसरे अध्याय में कहा था कि हे कृष्ण, मैं सब कुछ छोड़ के जाने के लिए, पहले अध्याय में, मैं सब कुछ छोड़ के जाने के लिए तैयार हूँ, मैं जंगल भी जा सकता हूँ। पर अर्जुन को पता है कि कलयुग के लोगों के लिए यह व्यवहारिक नहीं है। ठीक है। और साथ ही साथ माता जी लोग क्या करेंगे, छोटे बच्चे क्या करेंगे, वो कैसे छोड़ के जाएंगे। तो फिर एक प्रश्न उठता है कि अगर ऐसा ही है तो भगवान ने अष्टांग योग को भगवत गीता में शामिल ही क्यों किया, है ना। अगर ये इतने अव्यवहारिक है तो बताना ही नहीं चाहिए था। पर हमें जिससे पता चल सके कि सबसे सरल मार्ग कौन सा है, तो जब हम कठिन मार्ग के बारे में जानते हैं तो हम सरल मार्ग को जान पाते हैं। नहीं तो अगर भगवान सिर्फ भक्ति योग के बारे में बताते तो आप सोचते अरे इतना कठिन बता दिया भगवान ने। भगवान कह रहे हर समय मुझे याद करो, मेरा नाम लो, ये कोई बात हुई। पर जब हमें पता चलता है कि अष्टांग योग देखो कितना डिफिकल्ट है, तो उसे लगता है नहीं नहीं, भक्ति योग ही सही है और व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है। तो जब हमें टफ जो रास्ते हैं उनका बारे में पता चलता है तो हम आसान रास्ते को की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। तो यहाँ पे अर्जुन रुके नहीं, अर्जुन क्या कहते हैं, चंचलम ही मनः कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़म तस्याहं निग्रहं मन्ये वायुरेव सुदुष्करम। हे कृष्ण, क्योंकि मन चंचल, अस्थिर, उच्छृंखल, हठीला तथा अत्यंत बलवान है, अतः मुझे इसे वश में करना वायु को वश में करने से भी अधिक कठिन लगता है। तो पहले अर्जुन ने कहा क्योंकि मन जो है वो चंचल है। अब कितना चंचल है, तो अर्जुन बता रहे मैं वायु को तो वश में कर सकता हूँ, है ना। हम वायु को देख भी नहीं सकते और अर्जुन वायु को वश में कर सकते हैं, पर मन को वश में नहीं कर सकते, क्योंकि मन क्या है, अस्थिर है, उच्छृंखल यानी विचलित करने वाला है, हठीला, जिद्दी है और अत्यंत ही बलवान है। यानी यहाँ पे अर्जुन ने सरेंडर कर दिया, बोले नहीं मैं अपने मन को वश में नहीं कर सकता। तो भगवान क्या कहते हैं, श्री भगवान वाचा असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते। असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम। हे महाबाहु कुंती पुत्र, निसंदेह चंचल मन को वश में करना अत्यंत कठिन है। तो भगवान ने हाँ में हाँ मिलाई और कहा कि इसमें कोई भी दो राय नहीं है अर्जुन कि मन को वश में करना कठिन है। तो भगवान ने खुद स्वीकार कर लिया ना। तो जो हम कहते हैं कि हम आंख बंद करके बैठ जाएंगे मन को वश में कर लेंगे, संभव नहीं है हमारे लिए। और ये बातें कौन कर रहे हैं, बातें भगवान खुद कह रहे हैं अर्जुन से, और अर्जुन खुद कह रहा है कि मैं वायु को वश में कर सकता हूँ पर मन को वश में नहीं कर सकता ध्यान लगा के बैठ के। भगवान कह रहे हैं हाँ तुम सही कह रहे हो, गलत नहीं कह रहे। तो हम जो है ना ध्यान लगा के बैठते हैं, कुछ भी करते हैं, तो हमें अपना समय बर्बाद नहीं करना है। पर भगवान आगे सॉल्यूशन भी देते हैं, क्या, अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येन च गृह्यते, किंतु उपयुक्त अभ्यास द्वारा तथा विरक्ति द्वारा ऐसा संभव है। अभ्यास यानी प्रैक्टिस है ना, मतलब प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। तो भगवान भी अभ्यास की बात कर रहे हैं, तो इसमें कोई भी शॉर्टकट नहीं है, समय लगता है। और विरक्ति यानी हमें आसक्ति नहीं रखनी है, विरक्ति। और हमने देखा था दूसरे अध्याय के 59वें श्लोक में, किसी को याद है, हम बार बार इसकी डिस्कशन करते हैं। दूसरे अध्याय का 59वें श्लोक में भगवान ने क्या कहा है इसके बारे में, कि विरक्ति हमें कैसे मिल सकती है, कैसे हम विरक्त हो सकते हैं। कोई बताना चाहता है? अपना हैंड रेज करिए अगर आपको याद हो तो। इसमें क्या लिखा हुआ है, स्वाद के बारे में कुछ हम डिस्कस करते हैं ना बार बार, उसमें किसी को याद है?
जी विभीषण प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी वो अभ्यास से ही आ सकती है, ऐसा ही कुछ लिखा हुआ था। हाँ, तो उसमें क्या लिखा हुआ है कि जो उत्तम रस के अनुभव करता है उसे फिर निम्न रस में कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहता, है ना। तो यानी भक्ति, यानी जब हम धीरे धीरे भगवान से जुड़ते हैं, भक्ति करते हैं, तो हमें उत्तम रस मिलता है। जिसको पनीर की सब्जी मिलेगी वो करेले की सब्जी क्यों खाएगा। तो जब हम उत्तम रस का आस्वादन करते हैं तो निम्न रस को अपने आप भूल जाते हैं। इसीलिए विरक्ति, तो भगवान से हम अटैच जब होते हैं तो क्या होता है, भौतिक जितने भी हम जिसको सुख समझते हैं हम उनसे दूर हो जाते हैं। तो हमें अभ्यास कैसे शुरू करना है, अभ्यास शुरू करना है श्रवणम। तो नवदा भक्ति में सबसे पहले आता है श्रवणम कीर्तनम स्मरणम विष्णु। तो हमें सुनना है, तो भगवान के बारे में, उनके नाम गुण रूप लीला के बारे में सुनना है और भगवान के नाम को सुनना है। इसीलिए हम कहते हैं एक माला करने के लिए, क्योंकि जब आप माला बोल बोल के करते हैं तो आप सुन भी रहे हैं हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रवणम कीर्तनम स्मरणम, तो श्रवण भी कर रहे हैं और भगवान के नाम का कीर्तन भी कर रहे हैं, दोनों चीजें हो रही हैं, इसलिए हमें माला करनी चाहिए। ठीक है। तो अब एक प्रश्न है आप सबसे, मन के बारे में इतना सब कुछ कह दिया अर्जुन ने ना, चंचलम ही मना कृष्ण, मन इतना हटीला उच्छृंखल है, तो क्या क्या बता दिया हमने। तो क्या मन हमारा दुश्मन है या दोस्त है, आप क्या बताना चाहेंगे? आप अपना हैंड रेस करिए। तो अभी तक आपको क्या लग रहा है कि मन हमारा दोस्त है या मन हमारा दुश्मन है? हरे कृष्ण प्रभु जी, करुणाकर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी मन जो है अगर नियंत्रित है तो दोस्त है और अनियंत्रित है तो दुश्मन है। बहुत सुंदर, ठीक है। तो प्रभु ने इतना सटीक जवाब दे दिया है कि अब हम आगे चर्चा नहीं करेंगे। विभीषण प्रभु जी ने कहा है दोनों, ठीक है। तो मन दोस्त है या दुश्मन, तो ये डिपेंड करता है किस पे, कि ये नियंत्रित है या नहीं है। मन आग की तरह है, जब नियंत्रित किया जाता है तो चमत्कार हो जाता है, नियंत्रण से बाहर होता है तो तबाही हो जाती है। तो नियंत्रण बहुत ज्यादा आवश्यक है। जैसे नियंत्रित आग किसमें है, जैसे रॉकेट में ना, रॉकेट में नियंत्रित आग रहती है तो रॉकेट कहीं भी जाता है, हम देखते हैं इसी के माध्यम से सैटेलाइट लॉन्च किए जाते हैं। एरोप्लेन में नियंत्रित ईंधन रहता है तो एरोप्लेन आपको एक शहर से दूसरे शहर लेके जाता है। सूरज की रोशनी, सूरज की तपस हम पर नियंत्रित रूप तक आती है तो हमारे लिए वरदान है, पर यही आग जब अनियंत्रित होती है तो पूरे जंगल को नष्ट करती है। तो इसी तरीके से हमारा मन भी है, जिसका मन नियंत्रण से बाहर है उसके लिए वो दुश्मन है। तो यहाँ पे छठे श्लोक में क्या लिखा हुआ है, बंधुरात्मात्मनास्तस्य येन आत्मेवात्मना जितः अनात्मनस्तु शत्रुत्वे वर्तेत आत्मे शत्रुवता। जिसने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सर्वश्रेष्ठ मित्र है, किंतु जो ऐसा नहीं कर पाया उसके लिए मन सबसे बड़ा शत्रु बना रहेगा। ठीक है। तो यहाँ पे हम अगर मन को नहीं जीत पाएंगे तो हमारा मन हमारा शत्रु बन जाएगा। तो जैसे सुबह उठना है ना, हम कहते हैं मंगल आरती करिए, तो क्या कहते हैं लोग, 4 बजे का अलार्म लगाते हैं, पर अलार्म बंद करके सो जाते हैं, स्नूज कर देते हैं, फिर 4:30 पे उठते हैं, फिर कहते हैं नहीं नहीं 10 मिनट और, ऐसे करते करते 6 बज जाते हैं। तो क्या सोचते हैं, अरे अब तो आरती वारती सब खत्म, अब मैं 1 घंटा और सोता हूँ फिर मैं ऑफिस जाऊंगा। तो यहाँ पे मन ने आपको जीत लिया है, आपने मन को नहीं जीता। पर दूसरा व्यक्ति जिसके मन पे उसका नियंत्रण है, जो मन को दोस्त बना रखा है जिसने, वो तुरंत उठेगा और मंगल आरती भी करेगा, अपनी मालाएं भी करेगा और समय से ऑफिस भी पहुंचेगा। तो ये है ना, हम अपने रोजमर्रा की जिंदगी में इस तरीके से देख सकते हैं कि हमने मन पे नियंत्रण पाया है कि नहीं पाया है। सबसे बड़ा उदाहरण है सवेरे उठने का समय। अगर हम अभी भी नहीं उठ पाते सवेरे तो आप निश्चिंत होकर समझ जाएं कि मन ने आप पे काबू पा लिया है और मन आपका दुश्मन बन चुका है। तो यहाँ पे अर्जुन एक बहुत ही अच्छा प्रश्न पूछते हैं भगवान से। क्या अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, उस असफल योगी की गति क्या है जो प्रारंभ में श्रद्धा पूर्वक आत्म साक्षात्कार की विधि ग्रहण करता है किंतु बाद में भौतिकता के कारण उससे विचलित हो जाता है और योग सिद्धि को प्राप्त नहीं कर पाता। तो कई लोग सोचते हैं ठीक है हम भक्ति शुरू तो कर लें, पर क्या गारंटी है कि हम भगवत धाम जाएंगे, क्या गारंटी हम भगवान को प्राप्त करेंगे। तो अर्जुन कह रहा है, हे भगवान, जिसने भक्ति शुरू तो करी पर बीच रास्ते में उसकी भक्ति छूट गई तो उसका क्या होगा, है ना। हमारे मन में प्रश्न आते हैं और इसी डर के मारे तो कभी कभी हम भक्ति शुरू भी नहीं करते। हमें क्या लगता है, अरे कम से कम हम भोग तो कर रहे हैं, दिख तो रहा है हमें, पर भक्ति के बारे में क्या पता क्या होगा। तो इसमें भगवान क्या बताते हैं, असफल योगी पवित्र आत्माओं के लोकों में अनेक वर्षों तक भोग करने के बाद
या तो सदाचारी पुरुष के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म लेते हैं। तो दो तरीके के योगी हो सकते हैं, एक जिन्होंने बहुत समय तक भक्ति करी पर मर गए, भक्ति कंप्लीट नहीं हुई। दूसरा जिन्होंने अभी थोड़ा थोड़ा ही भक्ति शुरू करी फिर मर गए। तो जिन्होंने थोड़ी थोड़ी भक्ति करी है उसके लिए भगवान कहते हैं अनेक अनेक वर्षों तक भोग करेंगे, स्वर्ग भेज देंगे, जाओ, है ना, तुमने भक्ति करी है, जाओ, गो एंड एंजॉय। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद सदाचारी पुरुषों के परिवार में या धनवानों के कुल में जन्म देंगे। धनवानों के कुल में जन्म देंगे किस लिए, जिससे आप पार्टी करें, बड़ी गाड़ियां खरीदें और मदिरा पान करें, नहीं, जिससे कि आपको रोजमर्रा की जिंदगी में अपने जीविकोपार्जन की चिंता ना करनी पड़े और आप भक्ति में संलग्न रहें। तो यानी अगर आप धनवान पुरुष के घर में जन्म लेते हैं तो आपको रोटी की चिंता नहीं करनी है, कपड़े की और मकान की चिंता नहीं करनी है, आप भक्ति में अपना समय दे सकते हैं। पर अगर कोई व्यक्ति बहुत समय तक भक्ति करता है और फिर अपनी भक्ति कंप्लीट नहीं करता तो उसका क्या होता है, अथवा यदि दीर्घ काल तक योग करने के बाद असफल रहे तो ऐसे योगियों के कुल में जन्म लेते हैं जो अति बुद्धिमान है। निश्चय ही ऐसी इस संसार में ऐसा जन्म दुर्लभ है। तो वो अति बुद्धिमान व्यक्ति यानी जो ऑलरेडी पंडित हैं ऐसे घर में जन्म लेते हैं, फिर आगे चल के गुरु बनते हैं ना, तो ऐसे जिससे बचपन से ही उनके अंदर भक्ति भाव जागृत हो जाती है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि भक्ति का कभी भी नाश नहीं होता। अगर आपने इस जन्म में 1% भक्ति भी करी तो अगले जन्म में आप दूसरे % से शुरू करेंगे। पर मान लीजिए आपने डॉक्टरी की पढ़ाई करी और कारणवश आपकी मृत्यु हो गई, आप उसके पढ़ाई के बाद कोई भी कमाई नहीं कर पाए, तो क्या अगले जन्म में आप सीधे डॉक्टर बन के पैदा होंगे? नहीं होंगे, आपको दोबारा पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो भौतिक जगत में यही होता है, हर चीज पूर्ण करनी पड़ती है, कंप्लीट करनी पड़ती है। पर आध्यात्मिक जगत में अगर आपने थोड़ा सा भी उसमें प्रयास किया है, थोड़ा सा भी प्रगति करी है, तो अगले जन्म में आप उसके आगे ही जाएंगे, उसके पीछे नहीं। अन्य सभी योग भक्ति योग की ओर अग्रसर होते हैं। तो हमने देखा है अभी तक कर्म योग, ध्यान योग, अष्टांग योग, ये सारे जो है ये भक्ति योग तक ही हमें लेके जाते हैं। तो एक सीढ़ी की तरह है ना, हम शुरुआत करते हैं कर्म योग से, अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करते हैं, फिर हम धीरे धीरे जब ज्ञान अर्जन करते हैं तो बुद्धि से हम भगवान की सेवा करते हैं, फिर उसके बाद हम अष्टांग योग यानी ध्यान योग में मन से, मन को नियंत्रित करके भगवान की सेवा करते हैं। और भक्ति में क्या होता है, भक्ति में हम अपनी इंद्रिय, अपनी बुद्धि और अपने मन से तो भगवान की सेवा करते ही हैं, साथ ही साथ हम अपना संपूर्ण अपनी आत्मा को भी भगवान पे न्यौछावर कर देते हैं। तो उसे कहते हैं भक्ति योग। और ये सारे योग जो है कर्म योग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, ये भक्ति योग की ओर हमें लेके जाते हैं। अब भगवान जो है इस श्लोक में अपना निर्णय देंगे कि जितने भी योग हैं और जितने भी योगी हुए उनमें सर्वश्रेष्ठ कौन है। तो इस श्लोका को आप नोट कर लीजिए, 6.47 ये श्लोका ऑफ द डे भी है और ये बहुत ही अच्छा श्लोका है। योगी नामापि सर्वेषां मद्गतेनान्तरात्मना श्रद्धावान भजते यो मां स मे युक्त तमो मता। और समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण है, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचता है और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करता है, वह योग में मुझसे परम अंतरंग रूप में युक्त रहता है और सबों में सर्वोच्च है, यही मेरा मत है। तो भगवान ने अपना मत, अपना डिसीजन दे दिया है क्या, कि जो मेरी प्रेमा भक्ति करता है, जो भक्ति योग का पालन करता है, वो ही मुझे प्रिय है ना। तो यानी कर्म योगी, ज्ञान योगी और ध्यान योगी से ज्यादा प्रिय भगवान को भक्ति योगी है। तो जो पहले 6 अध्याय हैं वो क्या है, कर्म योग प्रधान। तो आज 6वां अध्याय पढ़ रहे हैं। अब जो बीच के 6 अध्याय पढ़ेंगे ना वो है भक्ति योग प्रधान, और आखिरी के जो 6 अध्याय होंगे वो है ज्ञान योग प्रधान। तो हम देखते हैं कि हर युग में एक युग धर्म होता है। तो सतयुग में क्या था, सतयुग में भगवत प्राप्ति के लिए ध्यान कहा गया था कि हमें भगवान का ध्यान करना है, क्योंकि सतयुग में मनुष्य की आयु बहुत ज्यादा थी, 1 लाख साल की आयु थी, तो वो बैठ के आराम से ध्यान कर सकता था, है ना। अष्टांग योग जैसा हमने देखा। फिर क्या हुआ, त्रेता युग में मनुष्य की आयु 1 लाख से कम होकर 10,000 वर्ष की हो गई। तब उस समय ध्यान करना संभव नहीं था, तो वहां पे द्रव्य यज्ञ जो है उसका रिकमेंडेशन था, है ना। बड़े बड़े यज्ञ को परफॉर्म कर रहे हैं, बड़े बड़े यज्ञ को संपन्न करना। फिर द्वापर युग में क्या हुआ, द्वापर युग में यज्ञ करने की सारी सामग्री जो शुद्ध होनी चाहिए थी, अब वो धीरे धीरे दूषित होने लगी। जैसे मान लीजिए शुद्ध घी, उसके बिना हम यज्ञ नहीं कर सकते, द्रव्य यज्ञ। और लोगों की आयु भी कम हो गई, घट के 1000 वर्ष की आयु रह गई।
तो द्वापर युग में जो है अर्च विग्रह सेवा, यानी भगवान के सुंदर सुंदर बड़े बड़े मंदिर और उसमें भगवान की सेवा। तो आज भी आप देखते हैं भारतवर्ष में या कहीं बाहर भी जो भी बड़े बड़े प्राचीन मंदिर है वो कम से कम आपको 5000 वर्ष पुराने मिलेंगे, क्योंकि द्वापर, उस समय द्वापर चल रहा था ना, कलयुग को शुरू हुए सिर्फ 5000 वर्ष हुए हैं, तो 5000 पूर्व का जो मंदिर है वो द्वापर युग के मंदिर हैं। तो हमारे कलयुग में क्या है, जहां पे अब 100 वर्ष की आयु रह गई है ना, और मंदिर अब बाहर तो छोड़िए, घर में भी अब मंदिर खत्म होने लगे हैं ना। आप देखते हैं कि बच्चे बाहर चले जाते हैं, नौकरी करते हैं, वहीं रहते हैं, उनके घर में भगवान का मंदिर तो बहुत ही दूर की बात है, एक भगवान की तस्वीर भी नहीं होती। तो धीरे धीरे अब मंदिर भी लुप्त हो जाएंगे। तो फिर कलयुग में मनुष्य को क्या करना है, तो हमारे शास्त्र क्या बताते हैं, कलयुग का धर्म है भगवान के नाम का जप। भगवान के नाम का जप करना है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति। तो शिक्षाष्टकम में चैतन्य महाप्रभु क्या बताते हैं कि अपने नाम को ही भगवान कृष्ण ने सारी शक्ति प्रदान कर दी है। तो भगवान के नाम में और भगवान में कोई भी अंतर नहीं है, दोनों अभिन्न है, कोई डिफरेंस नहीं है। नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति, अपनी जितनी शक्ति थी भगवान ने सारी शक्ति किसको दे दी है, अपने नाम को। तो कलयुग का जो धर्म है वो है भगवान के नाम का जप करना। ठीक है, तो कलयुग में लोगों को केवल परमेश्वर के पवित्र नामों का जप करने को कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे श्री चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में क्या लिखा हुआ है, हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव्य नास्तेव्य नास्तेव गति रन्यथा। मतलब हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम, कलयुग के कल्मशों को नाश करने का और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। तो शास्त्र चिल्ला चिल्ला के चीख चीख के कह रहे हैं, 3 बार है ना, हरे नाम हरे नाम एव केवलम, केवल हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम। और फिर 3 बार शास्त्र क्या कह रहे हैं, चलो नास्तेव्य 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 गति रन्यथा, यानी और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है, और कोई उपाय नहीं है। और कलयुग के बारे में शास्त्र क्या कहते हैं, झगड़ा और पाखंड के इस युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नामों का जप है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है, और कोई रास्ता नहीं है। तो ये महामंत्र क्या है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो कली शंत्र उपनिषद है, उसमें क्या लिखा है, इति षोडशक नाम नाम कली कल्मष नाशनम, यानी ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि 16 शब्दों के इस महामंत्र के अलावा, इस 16 शब्द के महामंत्र के जप से क्या होता है, कली के सारे कल्मश दूर हो जाते हैं। और उन्होंने सारे वेदों को छान मारा, सर्व वेदेषु दृश्यते, सारे वेदों को छान मारा, पर इस मंत्र से अच्छा मंत्र ब्रह्मा जी को कुछ भी नहीं मिला, और ये ब्रह्मा जी खुद कह रहे हैं। तो जब हम इसको जप के रूप में करते हैं तो हम क्या कहते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, जैसा हम क्लास में करते हैं। और इसी को आप नाम संकीर्तन के रूप में कर सकते हैं। कोई बता सकता है कि इसको अगर हम संकीर्तन के रूप में करेंगे तो इसको हम कैसे बोलेंगे, आप हैंड रेस कर सकते हैं। जब करते हैं तो मतलब हरे कृष्ण 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 हरे हरे, और जब संकीर्तन करेंगे तो कैसे बोलना है। जी माता जी, अनामिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ठीक है, हरे कृष्ण। तो ये कीर्तन। अवंती माता जी आप भी बताइए, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जी, बहुत बढ़िया। हरे विमला माता जी आप भी बताइए, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी माता जी। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद माता जी, बहुत ही सुंदर। तो अब आपको समझ में आ गया कि इसी मंत्र को हम कैसे जप की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं और कैसे नाम संकीर्तन की तरह। ठीक है, तो कल से आप जो आज तक अभी तक आपने माला शुरू नहीं करी है, जिन लोगों ने, कल से कोशिश करिए, 5 मिनट पहले जुड़िए। और हम 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगता है, 6-7 मिनट भी लगता है कभी कभी, तो उसमें हम माला जप करेंगे।
तो इस देखिए कितना महिमा मंडल हुई है शास्त्रों के अनुसार, है ना, इस महामंत्र की। ब्रह्मा जी ने खुद इस मंत्र को खोज के निकाला, ठीक है। और श्रीमद् भागवतम में क्या लिखा हुआ है, मेरे प्यारे राजा, तो ये कौन किसको कह रहा है, ये सुखदेव गोस्वामी कह रहे हैं राजा परीक्षित को। राजा परीक्षित कौन है, राजा परीक्षित है अर्जुन के पोते। मेरे प्यारे राजा, हालांकि कलयुग दोषों से भरा है, फिर भी इस युग के बारे में एक अच्छी गुणवत्ता है। यह है कि हरे मंत्र का जाप करने से व्यक्ति भौतिक बंधन से मुक्त हो सकता है और आध्यात्मिक लोक को पदोन्नत हो सकता है। तो देखिए कितनी अच्छी बात है कि भले ही लाखों बुराइयां क्यों ना हो कलयुग में, पर उसमें एक अच्छी बात है कि भगवान के नाम का जप करने से हम भगवान के लोक जा सकते हैं, ठीक है। तो ये कौन कह रहा है, ये राजा परीक्षित को सुखदेव गोस्वामी बता रहे हैं। तो देखिए कितना अच्छा है ना, हमें इतना सिंपल सॉल्यूशन मिल गया है, पर फिर भी अगर हम आलकस करेंगे तो फिर हम जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसे रहेंगे। और इसमें तो साक्षात भगवान ने कहा है 10वें अध्याय में, हम देखेंगे यज्ञ नाम जप यज्ञोष्मी, यानी समस्त यज्ञों में पवित्र नाम का कीर्तन मैं हूँ। तो बहुत तरीके के यज्ञ होते हैं, जैसे हम जनरली सोचते हैं यज्ञ का मतलब द्रव्य यज्ञ, घी डालना, आहुति डालना, पर यज्ञ और भी होते हैं। तो भगवान के नाम का जप करना भी एक यज्ञ है। तो जैसे हम कोई सामान खरीदने जाते हैं ना, हमें समझ में नहीं आ रहा है क्या करना है, तो हम कहते हैं सेल्समैन आप कौन सा घर पे इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि ये जो बताएगा वो सही बताएगा। तो भगवान भी इसी तरीके से बता रहे हैं कि मुझे जो है सबसे ज्यादा प्रिय कौन है, या मैं कौन हूँ इन सब में यज्ञों में, मैं नाम जप हूँ। तो भगवान खुद ही बता रहे हैं कि मैं नाम जप हूँ, तो फिर हमें आगे और कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो डूज एंड डोंट्स क्या है, हरे कृष्ण महामंत्र का जप शुरू करने से पहले पंच तत्व मंत्र का जप करना है, ठीक है। तो आप इस मंत्र को नोट कर सकते हैं, ये वैसे हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल देंगे अभी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। तो यहाँ पे आप इस मंत्र को समझ जाएंगे तो आप इसे याद कर पाएंगे। तो यहाँ पे आप फोटो में देख सकते हैं, ये है चैतन्य महाप्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु कौन है, भगवान श्री कृष्ण। आज से 500 वर्ष पूर्व नवदीप में, है ना, वेस्ट बंगाल में जो है ये इन्होंने जन्म लिया, और इन्होंने अपने पार्षदों के साथ जो है ये जो आज पूरे विश्व में इस्कॉन जो फैला है, पूरे विश्व में हरिनाम संकीर्तन जो फैला हुआ है, वो इन्हीं के कारण, इन्होंने ही नाम संकीर्तन की शुरुआत करी। घर घर जाके लोगों को इन्होंने नाम संकीर्तन सिखाया। तो इनका जो पंच तत्व जिसे कहते हैं, क्यों, इनकी दाई ओर कौन है, तो हम क्या कहते हैं, जय श्री कृष्ण चैतन्य, यानी चैतन्य प्रभु को हम नमस्कार करते हैं, उन्हें धन्यवाद देते हैं, क्योंकि उन्होंने ही हमें नाम संकीर्तन बताया। प्रभु नित्यानंद, तो उनके दाहिनी ओर है प्रभु नित्यानंद, नित्यानंद यानी बलराम जी। श्री अद्वैत, यहाँ पे जो है ये अद्वैत यानी हो गया सदाशिव और महाविष्णु के अवतार। गदाधर यानी लेफ्ट हैंड साइड में, यानी राधा रानी। और श्रीवास, श्रीवास यानी नारद मुनि, ठीक है। तो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवास आदि गौर भक्त वृंद, यानी बाकी सब भक्तगण। तो हम सबको प्रणाम करते हैं, सबका आशीर्वाद लेते हैं और हम माला शुरू करते हैं, ठीक है। तो आप इस मंत्र को सुमित प्रभु जी जो है अभी डाल देंगे व्हाट्सएप ग्रुप में। थोड़ा जोर से जप करें, मंत्र सुनने के लिए पर्याप्त। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ना चिल्लाना नहीं है और मन में भी नहीं रखना है, हमें थोड़ा सा बोलना है। इससे क्या होता है, इससे हम कॉन्सेंट्रेट कर पाते हैं, और दूसरा कि आसपास के जो जीव हैं उनका भी कल्याण होता है ना। हो सकता है आपके घर में कोई नहीं करना चाह रहा, पर आप उससे श्रुति यानी तो सुन सकते हैं। कीड़े मकोड़े हैं उनका भी उद्धार हो सकता है इस मंत्र को सुन के। प्रत्येक नाम का अलग अलग उच्चारण करना है, यानी इसके अंदर ये जो मंत्र है 16 शब्द है, और 16 के 16 शब्द भगवान के नाम है, तो अलग अलग उच्चारण करना है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नहीं तो लोग क्या करते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम राम हरे कृष्ण कृष्ण, ऐसे नहीं करना। स्पष्ट रूप से अलग अलग, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, ठीक है। सम्मान, भक्ति और एकाग्रता के साथ जप करना है, क्योंकि भगवान में और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। तो अगर आप भगवान का नाम लेते हैं तो आप भगवान को अपनी जीवा पे क्या इन्विटेशन देते हैं, और जब आप बोलते हैं तो यानी आप मान लीजिए भगवान आपकी जीवा पे नृत्य कर रहे हैं। तो बड़े सम्मान के साथ और एकाग्रता के साथ हमें यह मंत्र करना है। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी के कुछ हम शब्द देखेंगे अंत में, और उसके पहले कुछ समरी है। एक व्यक्ति जो आध्यात्मिक रूप से जिज्ञासु है, वह सबसे
बुनियादी प्रकार की सेवा से शुरू होता है जो कर्म योग है। ठीक है, यानी हम सबसे पहले शुरू करते हैं बहुत ही बेसिक लेवल से। क्या है वो? कर्म योग। अपनी इंद्रियों से भगवान की सेवा करना। अपनी क्षमता के अनुसार वह प्रभु के लिए काम करता है, भगवान के लिए फूल चढ़ाना, मंदिर की सफाई करना, मौद्रिक दान आदि। तो जब हम कर्म योग में रहते हैं तो क्या हम अपनी इंद्रियों को इस्तेमाल करते हैं। तो हमने भगवान को फूल चढ़ा दिए, मंदिर की सफाई कर दी, है ना, मौद्रिक दान यानी डोनेशन इत्यादि दे दिया। इसके अभ्यास करते हुए वह कई ज्ञानियों से मिलता है और ज्ञान योग में ज्ञान में जुट जाता है। तो वो क्या करता है, जब वो इंद्रिय से भगवान की सेवा में लगता है तो ज्ञानियों से मिलता है। अब उसे इच्छा होती है कि मैं ज्ञान अर्जित करूं, तो वो शास्त्र पढ़ना शुरू करता है, भगवत गीता पढ़ता है, श्रीमद् भागवतम पढ़ता है। वह धीरे धीरे यह समझने लगता है कि वह शरीर नहीं है, परमात्मा उसके हृदय में रहते हैं और वह इस बात को महसूस करना चाहता है। तो अब क्या होता है, जब वो पढ़ता है शास्त्रों को तो उसको एहसास हो जाता है कि वो आत्मा है, शरीर नहीं, और भगवान उसके हृदय में है। अब वो भगवान का साक्षात्कार करना चाहता है। वह कृष्ण के समक्ष समर्पण कर देता है और भक्त बन जाता है और सबसे उच्च योग साधना में शामिल होता है, वह है भक्ति योग। भक्ति योग में को बुद्धि योग भी कहा जाता है क्योंकि यह सभी योगों में सबसे चतुर है, क्योंकि अन्य योगों की सीमाएं हैं, इसकी कोई भी सीमा नहीं है। तो भक्ति योग की कोई भी सीमा नहीं है और बाकी योगों की एक एक सीमाएं होती हैं। तो प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, भक्ति योग समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं। योग का वास्तविक अर्थ भक्ति योग है। तो हमने देखा योगा लैडर है ना, कि बाकी जो योग है वो भक्ति योग तक पहुंचने का एक सीढ़ी मात्र है और सारे अन्य योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा में अग्रसर होते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्म योग इस रास्ते का आरंभ है। तो जब हम शुरुआत करते हैं तो निष्काम कर्म यानी बिना फल की आसक्ति के कर्म करते हैं, जिसे हम कर्म योग कहते हैं। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी श्याम सुंदर कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र करता है। उनके अंगों को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कहलाती है। तो भगवान के शरीर से जो ज्योति निकलती है उसे ब्रह्म ज्योति कहते हैं। वे राम, नरसिंह, वराह तथा श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र रूप में जन्म ग्रहण करते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव के नाम से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण सखा तथा पूर्ण स्वामी। तो भगवान पूर्ण है। भगवान कुछ भी करते हैं तो पूर्ण ही करते हैं, चाहे पति हो, चाहे बालक हो, चाहे स्वामी, चाहे सखा। पर हम पूर्ण नहीं है क्योंकि हमारे अंदर 4 दोष पाए जाते हैं। कोई बताना चाहता है कि वो 4 दोष हमारे अंदर कौन से हैं? हमने इसकी डिस्कशन करी थी कि जीव आत्मा जो होती है वो पूर्ण नहीं हो सकती है। हरे कृष्णा जी, अनामिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। काम, क्रोध, लोभ, ये सब हमारी 4 अवगुण है। नहीं माता जी, हम बोल रहे हैं 4 कमियां कौन सी पाई जाती है ना, ये हम इनकी बात नहीं कर रहे, जिसके कारण हम पूर्ण नहीं है, हमारे अंदर पूर्ण ज्ञान नहीं होता है। हरे कृष्णा विभीषण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी। एक है धोखा देना, एक है धोखा खाना, और है भूल रहे हैं प्रभु जी। ठीक है, प्रभु जी ने 2 बताया, धोखा देना, धोखा खाना। सीमा माता जी बाकी 2 आपको याद है? नहीं प्रभु जी, मुझे ये 2 ही याद थे और मुझे काम क्रोध मद लोभ लग रहा था। नहीं, ठीक है माता जी। मित्तल माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। जी। अपूर्ण इंद्रियां और गलतियां करना। अपूर्ण इंद्रियां और गलतियां करना। जी जी, बहुत ही अच्छा। तो यानी हमारे अंदर 4 कमियां हैं। सबसे पहला अपूर्ण इंद्रियां, हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है ना। मैं इस दीवार के उस पार नहीं देख सकता, चमगादड़ जो आवाज निकालते हैं हम नहीं सुन सकते, बहुत दूर की चीज हम नहीं देख सकते। तो यह अपूर्ण इंद्रियां, हमारी इंद्रियां पूर्ण नहीं है। फिर है गलतियां करना, है ना। कभी हम कहते हैं कि प्लूटो हमारे सौर मंडल का पार्ट है, कभी कहते हैं 9 ग्रह, कभी कहते हैं 10 ग्रह, कभी कहते हैं 8 ग्रह, कभी कहते हैं चंद्रमा इतनी दूर है, कभी कहते हैं सूरज इतनी दूर है। हम कैलकुलेशंस अपने बदलते रहते हैं। कभी कहते हैं कोविड में मास्क पहनना है, कभी कहते हैं नहीं पहनना है। तो ये सब क्या है? गलतियां करना। फिर धोखा खाना और धोखा देना। हम धोखा खा जाते हैं, रेगिस्तान में पानी देखने लगते हैं, धोखा खाते हैं। और धोखा देना, मान लीजिए अगर किसी का पूर्ण ज्ञान है भी, वो दूसरों को नहीं देगा तो धोखा देता है। तो ये 4 कमियां हमारे अंदर पाई जाती है। पर भगवान पूर्ण है और क्या लिखा जाता है? पूर्णमदं पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते
पूर्णास्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, यानी भगवान पूर्ण है और पूर्ण से पूर्ण अगर निकाल भी लिया जाए तो भी पूर्ण ही रहता है, और वे समस्त ऐश्वर्य तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पुण्यता अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योगी की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, जिसकी पुष्टि वैदिक साहित्यों की से होती है। ठीक है, तो इससे हमारा अध्याय शेष होता है। हरे कृष्णा। अगर आपके कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं, नहीं तो चैट में भी लिख सकते हैं। महेश प्रभु जी पूछ रहे हैं, इस महामंत्र का जप बिना माला के कर सकते हैं? जी प्रभु जी, आप बिना माला के भी कर सकते हैं, पर माला रहने से क्या है, गलतियां नहीं होती है, हम 108 काउंट कर पाते हैं और हमारा ध्यान मंत्र में रहता है। उंगलियों पे करने से क्या होता है ना कि आपका ध्यान उंगलियों में रहता है। काउंटर से भी करते हैं, काउंटर से भी कर सकते हैं, पर अच्छी बात है अगर हम माला से करें। ठीक है प्रभु जी, ओके। हरे कृष्णा। अनामिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। जैसे हमारे यहाँ अभी खरमास का महीना चल रहा है, खरमास महीना समझते हैं ना प्रभु जी? नहीं माता जी। ये एक महीना ऐसा होता है जिसमें हमारे यहाँ कोई भी मतलब पूजा पाठ ये सब चीज नहीं होता है। अच्छा। तो ऐसे में अभी ठंड का मौसम भी है, तो तुलसी जी का पौधा सूख जा रही है, तो क्या हम नए पौधा लगा सकते हैं इस महीने में? तो आप जल भी नहीं देते हैं क्या माता जी? नहीं, जल तो देते हैं, पर ठंड की वजह से ना धूप में नहीं रहने से वो सूख जा रही है। हाँ हाँ, तो कोई बात नहीं है उसमें माता जी, ज्यादा विशेष कुछ कर नहीं पाएंगे अगर सूरज नहीं निकलता, तो उसमें नया पौधा लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है माता जी। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा विभीषण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी। ये ऋषिकेश शब्द जो है प्रभु जी, तो ऐसे इसको संधि विच्छेद करके या कुछ भी करके ऐसा तो नहीं लगता कि इस शब्द का मतलब इसे भगवान इंद्रियों के कंट्रोलर होते हैं? तो ये बात थोड़ा समझ में नहीं आ रही है प्रभु जी। जी प्रभु जी, विभीषण शब्द का क्या अर्थ होता है? ये तो मुझे भी नहीं पता प्रभु जी। है ना, तो हर शब्द को आप संधि विच्छेद नहीं कर सकते ना। जैसे भगवान को गोविंद कहते हैं, तो गोविंद है ना, गो यानी गैयों को जो है आनंद प्रदान करने वाले, तो आप बोलेंगे गो का अर्थ गाय क्यों होता है ना, तो ये तो कोई बात नहीं है, हर शब्द का एक अर्थ होता है। तो ऋषिकेश शब्द का अर्थ होता है इंद्रियों के स्वामी। ठीक है, तो मतलब वो शब्द का अर्थ ही होता है वही, इंद्रियों के शब्द का अर्थ ही वही है जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। और एक सवाल है प्रभु जी। जी। ये माला, जैसे मान लीजिए एक माला हमने खुद कंप्लीट कर ली, उसके बाद माला को पलट करके और फिर से पंचतंत्र मंत्र बोलना है। हाँ, तो सुमेरु जो है ना उसमें पंचतंत्र मंत्र बोलना है। तो जब आपने पहले सुमेरु यानी जो टॉप में आप देखेंगे माला में 109 बीड्स होते हैं, 108 जप करने के लिए, और एकदम आखिरी है ना वो सुमेरु कहते हैं उसे, बीच में जो है, तो उस पर आप पंचतंत्र मंत्र कहिए, फिर 108 करिए, फिर घुमा लीजिए, फिर सुमेरु पे पंचतंत्र कहिए, फिर 108 बार ऐसे करके। ठीक है। हरे कृष्ण प्रभु जी। तो इसमें चैट में मैं कुछ ले लेता हूँ प्रभु जी। विकास पोदार प्रभु जी कह रहे हैं, अगर माला करते समय काउंटिंग मिस हो गई या ज्यादा काउंटिंग हो गई तो क्या परिणाम है? ज्यादा काउंटिंग हो गई तो आपको बोनस मिल गया, मिस नहीं होनी चाहिए, कम नहीं करें, तो उसके लिए लास्ट में 1-2 मंत्र आप ज्यादा कर सकते हैं प्रभु जी। ठीक है, माला करेंगे ना तो मिस नहीं होगी। हमें चाय कॉफी क्यों नहीं पीनी चाहिए? नंदिनी माता जी कह रहे हैं जी। तो चाय कॉफी क्या है ना, चाय कॉफी को नशे में काउंट किया जाता है। कैसे? आप सवेरे सवेरे अगर किसी को चाय पीने की आदत है, कॉफी पीने की आदत है, अगर आप किसी दिन नहीं पीते हैं तो क्या होता है, आपको इतनी तलब मचती है और आपके सिर में दर्द भी होता है। हरे कृष्णा। आवाज नहीं आ रही क्या प्रभु जी? आ रही है प्रभु जी, क्लियर है। अरे अभी आप किसी दिन रोटी नहीं खाएं तो इतनी तलब नहीं मचती, चावल नहीं खाएं तो तलब नहीं मचेगी, दाल नहीं पियेंगे तो तलब नहीं मचेगी, चाय नहीं पियेंगे तो तलब मचेगी। क्यों? क्योंकि उसमें नशा है। तो जो इस्कॉन के 4 नियम है, और इस्कॉन के नहीं है, शास्त्रों में लिखा है। क्या है 4 नियम? हमें नशा नहीं करना है, हमें मांस नहीं खाना है, पराई स्त्रियों के साथ हमें कोई भी इलिसिट रिलेशनशिप नहीं रखना है, और हमें गैम्बलिंग यानी जुआ नहीं खेलना। ठीक है, तो हम इसे देखेंगे आगे अध्याय में, श्रीमद् भागवतम से हम इसे जोड़ के देखेंगे कि किस तरीके से ये 4 कार्य जो है, जो हमारे धर्म के 4 स्तंभ है उनसे जुड़े हुए हैं।
तो अगर हम ऐसा करते हैं तो हमारे लिए गलत है, हम भक्ति में आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो खाली नशा का अर्थ खाली दारू नहीं होता है ना, मदिरा पान नहीं होता है, जो भी चीज से हम नशा है वो नशा है। इसीलिए चाय कॉफी नहीं पी जाती माता जी। ठीक है, सिगरेट है, चाय कॉफी है, ये सब। माला के धारण पहनने का क्या नियम रूल है? तो अगर हम कंठी माला, अगर आप बोल रहे हैं ना, जो गले में हम तुलसी माला पहनते हैं, तो उसमें आपको ये 4 नियमों का पालन करना है और आपको मालाएं करनी है, तो फिर आप माला धारण कर सकते हैं। तो पहले आपको उसमें धीरे धीरे पक्का बनना पड़ेगा प्रभु जी। प्याज लहसुन है वो नहीं खाना है, और जो 4 नियम है उनका पालन करना है, उसके बाद ही आप माला धारण कर सकते हैं। ओके, हरे कृष्णा। पवन प्रभु जी ने हैंड रेस किया था। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। थोड़ी सी ये जिज्ञासा थी कि जैसे हम लोग जब सकाम पूजा करते हैं तो भगवान से मांगते हैं, निष्काम पूजा बिना उसके करते हैं। जब भगवान से हम माला करके पूजा करते हैं और मन में तो यही सोचते हैं कि हमें वैकुंठ मिल जाए, तो वैकुंठ वो भगवान प्राप्त हो जाए, तो ये भी तो मांगना हुआ। जी, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। तो इसमें क्या होता है ना, जब हमारे भक्ति का लेवल बढ़ता है आगे, तो भक्त जो है वो वैकुंठ भी नहीं चाहता है। भक्त कहता है मुझे कहीं भी डाल दें, पर मुझे अपनी सेवा में लगा दें। अब जैसे हनुमान जी है ना, हनुमान जी तो भगवान के साथ वापस नहीं गए ना, लीला जब खत्म हो गई वो यहीं पे रह गए। तो शुद्ध भक्त जो है वो हमेशा सेवा के लिए ललायित रहता है, कहाँ जाना है नहीं जाना है उसे मतलब नहीं है। बलि महाराज है ना, वो कहाँ पे, पाताल लोक में है, भगवान उनके द्वारपाल बने हुए हैं, तो उन्होंने तो नहीं कहा कि मुझे वैकुंठ लेके चलो। पर जब हम भक्ति शुरू करते हैं ना, तो एक गंतव्य हम अपने दिमाग में सेट करते हैं। जैसे जैसे हम शुद्ध होते जाते हैं, वैसे वैसे हमें समझ में आता है कि सबसे ज्यादा आनंद है भगवान की सेवा में, चाहे वो वैकुंठ में हो, चाहे पाताल में हो, चाहे वैकुंठ में हो। ठीक है प्रभु जी। हरे कृष्ण। बबीता माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी। आपने जो बोले जो 4 कमियां, वो कौन कौन सा है, फिर से समझे। हाँ, एक है माता जी धोखा देना, फिर है धोखा खाना, अपूर्ण इंद्रियां यानी इनकम्प्लीट सेंसेस, और गलतियां करना। जी प्रभु जी। और एक क्वेश्चन प्रभु जी, ये माला पहनने से क्या फल नियम क्या होता है? माला 4 नियम क्या? हाँ, माला करने का कोई नियम नहीं है माता जी, है ना? नहीं पहने से प्रभु जी। हाँ, पहनने का 4 नियम है। मांस मच्छी नहीं खाना है, नशा नहीं करना है, और उसके बाद आपको गलत संबंध नहीं रखना है शादी के बाहर किसी से, और आपको जुआ नहीं खेलना। ये 4 नियम है माता जी। जी हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा। ओके, माता जी पूछ रहे हैं, ईशिता माता जी, कि मैं पापा के साथ ये क्लास अटेंड करती हूँ, मैं कृष्णा धुन बांसुरी पर बजाती हूँ, तो क्या मैं अभी बजा सकती हूँ? तो माता जी कृष्ण धुन बजाना चाहते हैं, ठीक है, हम सुन सकते हैं माता जी के धुन। अजीत प्रभु जी, हरे कृष्णा। सब भगवान की पूजा कैसे करते हैं? हरे कृष्णा अजीत प्रभु जी, आप अनम्यूट कर लीजिए। अब मैं बजा सकती हूँ क्या? जी जी, बजाइए माता जी।
हरे कृष्णा, बहुत ही सुंदर माता जी आपने बचाया, और सब चैट में आपकी बहुत तारीफ कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत बधाइयां दे रहे हैं सब, बहुत ही सुंदर, धन्यवाद माता जी, आपने हमें अपनी बांसुरी की धुन सुनाई। ओके, हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। माधव प्रभु जी कह रहे हैं डर क्या है और हमें स्टेज में बोलने में भय क्यों लगता है, फियर का रीजन क्या है और इसका उपाय क्या है। डर क्या है ना, डर, तो डर क्या होता है, जब हम किसी चीज को चाहते हैं और फिर हमें लगता है कि वो हमें नहीं मिलेगी, चाहे वो रिस्पेक्ट हो, एप्रिसिएशन हो, तो हमें डर लगता है। जब हमारे अंदर कर्ता भाव होता है कि मैं कर रहा हूं, मैं कहीं फेल नहीं हो जाऊं, मैं कहीं गलत नहीं कर दूं, तो उसे कहते हैं डर। पर जब हम भगवत गीता का ज्ञान लेते हैं, पढ़ते, तो हमें क्या समझ में आता है कि हमारे अंदर कर्ता भाव नहीं होना चाहिए। इसीलिए भगवान की जब भक्ति करते हैं तो धीरे धीरे हमारे अंदर से डर निकलता है, क्योंकि हम कोई भी कार्य में ऐसा नहीं सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, कर्ता भाव हमारे अंदर से निकल जाता है। इसलिए हमने क्या देखा था, अभय। तो भगवान की जब भक्ति होती है तो उसमें हम अभय यानी बिना भय के हो जाते हैं। भय तभी आता है जब हमें कुछ खोने का डर हो, पर जब हम कहते हैं कि सब कुछ तो कृष्ण का है, हम क्या खोएं, तो हमारा डर निकल जाता है। ठीक है प्रभु जी, ओके, तो हम आगे बढ़ते हैं। आपकी बहुत तारीफें हो रही है माता जी बांसुरी के लिए, आपको बहुत बहुत बधाइयां। पहले माला करनी है, पूजा के सरल तरीके बता दीजिए। जी माला ही है ना, माला करनी है हमें, तो 16 माला आचार्य कहते हैं, पर धीरे धीरे आप सब मालाएं बढ़ा सकते हैं। अभी आप लेवल 1 में है तो कम से कम एक माला से शुरुआत करिए, धीरे धीरे मालाएं बढ़ सकती हैं। और माला करने की कोई नियम नहीं है, ठीक है। तो क्या कहते हैं कि नामना मकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता नियमित स्मरणेन काला, यानी भगवान के नाम में भगवान ने सारी शक्ति दी है और इसको करने के लिए कोई भी विशेष नियम और काल नहीं है, आप कभी भी माला कर सकते हैं। श्रीमद् भगवत गीता और भागवतम में क्या फर्क है। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम और भगवत गीता, तो भगवत गीता जो भी हम पढ़ रहे हैं उसमें 60 श्लोक है जो भगवान ने अर्जुन को युद्ध स्थल में कहा, और श्रीमद् भागवतम जो 18,000 श्लोकों का है जिसमें भगवान के रूप गुण लीला आदि का वर्णन है। ठीक है, क्या माला जब टाइम इंटरवल में कर सकते हैं। जी माता जी, ज्योति माता जी, आप तोड़ तोड़ के मालाएं कर सकते हैं, जैसा हमने बताया 4-4 करके 4 बार भी कर सकते हैं, या और जैसे आपको समय मिले वैसे करें। अच्छा है एक बार में बैठ के करें, पर अगर नहीं होता तो आप तोड़ तोड़ के भी कर सकते हैं। मैं ट्रेडिंग करता हूं लेकिन एज अ बिजनेस समझता हूं, तो क्या ये गैम्बलिंग है। तो अगर आप इसे ट्रेडिंग करते हैं प्रभु जी ना, तो इसमें थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि आप फ्यूचर्स है, ऑप्शंस है, या जो भी आप कर रहे हैं और उसको उसके लिए जीविका उपार्जन कर रहे हैं, तो अगर आप उसको फंडामेंटल के बेसिस पे कर रहे हैं, है ना, इंफॉर्मेशन के बेसिस पे, और दूसरा हो गया कि एक सेंटिमेंट्स के बेसिस पे या कोई पुख्ता न्यूज नहीं है उसके बेसिस पे, जिसमें गैम्बलिंग का एक तत्व रहता है, तो थोड़ा सा इसमें ट्रेडिंग वालों को थोड़ी सी दिक्कत रहती है, क्योंकि जनरली जो मार्केट में ट्रेडिंग होती है वो कोई फंडामेंटल के बेसिस पे नहीं होती, क्योंकि फंडामेंटल के बेसिस पे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट लोग करते हैं, पर ट्रेडिंग में ज्यादातर जो है स्पेकुलेशन इन्वॉल्व रहता है, तो थोड़ी दिक्कत आती है प्रभु जी जो ट्रेडर्स होते हैं। और जो भक्ति में आगे बढ़ते हैं ना, वो फिर अपना प्रोफेशन चेंज करते हैं, फिर वो ट्रेडिंग से हट जाते हैं। ठीक है प्रभु जी, पर अभी कुछ नहीं, अभी आप मालाएं शुरू करें प्रभु जी, अपने को इतनी घबराने की आवश्यकता नहीं है, आप मालाएं करें धीरे 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 धीरे, है ना, इतनी घबराने की आवश्यकता नहीं है। ओके प्रभु जी, आप इंदु माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा पंडित जी। जी जी पंडित जी, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जैसे किसी स्त्री को संतान प्राप्ति नहीं हो रही है तो उसके लिए विशेष मंत्र कोई, या देवी की पूजा, जैसे कोई पितृदोष हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, कुछ भी XYZ हो, तो कुछ उसके लिए है उपाय वगैरह। नहीं माता जी, ऐसा ना भगवत गीता में ऐसा कुछ भी नहीं है ना, बस भगवत गीता में ये लिखा है कि भगवान हमारे कौन है, हमारे परम हितैषी हैं, तो हमें भगवान के योजनाओं पे, भगवान की प्लानिंग पे भरोसा होना चाहिए। तो हर चीज को हमें स्वीकार करने की जो है कोशिश करनी चाहिए, कोई भी चीजों को लेके, क्योंकि भगवान हमारे लिए जो कर रहे हैं वो अच्छा ही कर रहे हैं। हमें अभी समझ में नहीं आता है शॉर्ट टर्म में, बट लॉन्ग टर्म में जो है कई उदाहरण है ना, उस समय समझ में आता है कि भगवान, जैसे जब धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मर गए तो उन्होंने भगवान से पूछा
कि भगवान ऐसा आपने क्यों किया मेरे साथ, मेरे 100 पुत्र मर गए। तो भगवान ने कहा कि 50 जन्म पहले तुमने एक चिड़िया के 100 अंडे तोड़े थे। जी। तो उन्होंने कहा कि फिर मुझे 50 जन्म इंतजार आपने क्यों करवाया। तो उन्होंने कहा कि पुत्र प्राप्ति भी पुण्य से ही होती है ना, पुत्र प्राप्ति। तो 50 जन्मों तक तुमने पुण्य एकत्र किए, फिर तुम्हें 100 पुत्र मिले, अब तुम्हें 50 जन्म पहले के कर्मों के भोग भोगने पड़ रहे। तो हमें जो है चीजों को स्वीकार करना और भगवान की योजना पर विश्वास रखना है, क्योंकि भगवान क्या कहते हैं, सूर्यदम सर्वभूतानां ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति, मैं सबका हितैषी हूँ। अब भगवान ने कहा है मैं हितैषी हूँ, तो हमें इसमें डाउट नहीं करना है। हाँ जी, हाँ जी। वो भी हमारी जीवन की परिस्थिति है ना, उसमें जरूर भगवान की कोई प्लानिंग है। ठीक है, भगवान से प्रार्थना करें इत्यादि। पर भगवत गीता क्या कहती है कि हमें देवी देवताओं से और ये जो शॉर्टकट से बचना चाहिए, क्योंकि इसमें क्या है, इनके लाभ क्षणिक हैं और लिमिटेड हैं। हाँ जी। लिमिटेड है, आप मांगेंगे 1 किलो तो मिलेगा 10 ग्राम, और क्षणिक है, और 10 दिन बाद वो 10 ग्राम आपसे ले लिया जाएगा। पर भगवान जो देते हैं वो हमेशा परमानेंट देते हैं। और भगवान की भक्ति करेंगे ना तो भगवान हमारा ख्याल रखते हैं। तो भगवान कहते हैं कि जो है मैं उसकी रक्षा करता हूँ और जो नहीं है उसे प्रदान करता हूँ, अपने भक्तों के लिए कहते हैं। और इसमें हम आगे जाएंगे तो एक बहुत ही अच्छा श्लोक आता है जिसमें एक हम कथा भी देखेंगे कि भगवान कहते हैं मैं खुद अपने भक्तों तक सामग्री पहुंचाता हूँ। तो एक आचार्य उसको काट देते हैं, बोले भगवान खुद क्यों आएंगे, तो भगवान आते हैं खुद। तो हमें विश्वास रखना है। तो आप जो है भगवान की मालाएं शुरू करें, माला में बहुत शक्ति है। भगवान की प्रार्थना हरे करें। कृष्णा का जाप पंडित जी। हाँ, हरे कृष्णा का जाप। हाँ, हरे कृष्ण महामंत्र का जाप करें। ठीक है, और धीरे कितनी बार? हाँ, कितनी बार पंडित जी? माता जी ऐसे तो 16 करनी चाहिए, 16 मालाएं, यानी 108 बार करेंगे तो एक मालाएं होती है। पर आप शुरुआत कर रहे हैं ना तो एक एक करके शुरू करिए, धीरे धीरे जितना आपसे हो। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। धन्यवाद पंडित जी। हरे कृष्ण। ओके, हरे कृष्णा। क्या क्या चीजें हमें पढ़नी चाहिए और करनी चाहिए, एग्जाम्पल जप माला वे। ठीक है आनंद प्रभु जी, तो हमें एक एक करके हम जानेंगे ना। अभी आप सबसे पहले मालाएं शुरू करें प्रभु जी, और कोशिश करें अगर आप अटेंड कर सकते हैं तो मंगल आरती अटेंड करें। प्रभु जी मंगल आरती की अभी लिंक डाल देंगे। तो भक्ति के मार्ग में हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है। और भगवान कहते हैं क्या, भक्ति जो है सुसुखम कर तुम अव्ययम, यानी बड़े ही सरलता से और बड़ी सुखपूर्वक तरीके से की जाती है। ठीक है, तो बहुत ज्यादा ऐसा नहीं स्टार्टिंग में आप बहुत ज्यादा प्रेशर ले लेते हैं। मालाएं को बढ़ाइए, माला जब 16 माला तक पहुंच जाए, और धीरे धीरे एकादशी का व्रत है, जन्माष्टमी का व्रत है, 4 नियमों का पालन है, सब कुछ है। पर आप अगर मालाएं नहीं कर रहे तो सबसे पहला फोकस आपकी माला पे होना चाहिए। ठीक है, दिनेश प्रभु जी कह रहे हैं कि वो ट्रेडिंग करते हैं स्टडी करने के लिए। ठीक है, अगर आप उससे पैसे नहीं कमा रहे प्रभु जी तो कोई बात नहीं। हरे कृष्णा शशांक प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मुझे ये पूछना कि भक्ति के जो 3 अंग हैं वो क्या क्या हैं, और ये है कि जो गले में हम तुलसी की माला पहनते हैं वो कितने दाने की होनी चाहिए, ये भी कुछ है ऐसा कुछ? नहीं, दाने का नहीं है, वो गले के साइज के ऊपर है आपका। राउंड्स का होता है, 1 राउंड, 2 राउंड और 3 राउंड। तो इसमें कोई नियम नहीं है, पर इस्कॉन में जनरली जैसे 1 राउंड मतलब एस्पायर, यानी आप जो है गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं। 2 राउंड यानी आपने गुरु से आश्रय लिया है, शेल्टर लिया है, और 3 राउंड यानी आपकी दीक्षा हो गई है। तो ऐसे है प्रभु जी। ठीक है जी प्रभु जी। और और प्रभु जी माला करते हुए जो माला की जाती है, तुलसी के अलावा या कोई और माला कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, आप कोई भी माला इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप शुरुआत कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे जब अपने नियमों में पक्के हो जाए ना, आप रेगुलर हो जाए, तो फिर आप तुलसी माला खरीद के जप कर सकते हैं। ठीक है जी प्रभु जी। जी जी। जी प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अनामिका माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। लेवल 2 के लिए अटेंडेंस लिंक नहीं मिला प्रभु जी। जी माता जी, हम लगा देंगे आपके अटेंडेंस। जी जी आप प्रेजेंट हैं। जी जी, धन्यवाद प्रभु जी जी। माता जी। हरे कृष्ण बबीता माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी।
मैंने तुलसी माला पहनी थी, लेकिन मेरे बॉडी में रिएक्शन हुआ, फिर मैंने उतार दिया, तो क्या करूं? माता जी तुलसी से तो जनरली रिएक्शन नहीं होता है, हो सकता है कि जो आपने खरीदी हो वो तुलसी ना हो, शायद, मुझे नहीं पता है। एक बार दोबारा पहन के कोशिश करिए, और जी फिर भी अगर कुछ होता है तो एक बार आप डॉक्टर को दिखाइए। जनरली सुना नहीं है माता जी, क्योंकि तुलसी से कोई स्किन में रिएक्शन तो जी, मैंने इस्कॉन मंदिर से खरीदा था। तो हो सकता है कुछ और कारण रहा हो। एक बार फिर से खरीद के ना उसको आप कोशिश करिए माता जी पहनने की। हाँ जी, जब मैंने निकल दिया तो वो रिएक्शन भी खत्म हो गया। अच्छा, ठीक है। जी तो एक बार आप देखिए, मतलब आपने डॉक्टर को नहीं दिखाया था ना माता जी? नहीं दिखाया था। हाँ, एक बार फिर से कोशिश करिए, प्रार्थना करिए भगवान से कि ऐसा जी ना हो। और फिर भी अगर होता है तो फिर माता जी, फिर तो आप कुछ ज्यादा विशेष कर नहीं सकते हैं, है ना? जी, जी जी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। प्रभु जी पूछ रहे हैं कि मैं टीचर हूँ, मैं बहुत चिल्लाता हूँ, भेजा नहीं थे बारे रिएक्शन हुई नहीं सके। मैं बहुत चिल्लाता हूँ और बच्चों पे बहुत गुस्सा करता हूँ, मुझे पाप लगेगा क्या? नहीं प्रभु जी, ऐसा नहीं है। कर्तव्य अगर हम अपना निभा रहे हैं तो उसमें आप बच्चों को डांट सकते हैं, क्योंकि आप बच्चों को नहीं डांटेंगे तो बच्चे आपको डांट देंगे और पढ़ाने ही नहीं देंगे ना। तो कर्तव्य जब हम कर रहे हैं तो उसमें जो उचित है कर्तव्य को निभाने के लिए, पर ऐसा नहीं है कि किसी बच्चे से पर्सनल खुन्नस है तो उसको आप जबरदस्ती परेशान कोई कर रहे हैं, वैसा नहीं करना है हमें। ठीक है, कर्तव्य को निभाने में जो उचित है वो हमें करना चाहिए। ओके, मित्तल माता जी कह रहे हैं कि वो नीम माला पहन सकते हैं। माता जी इसका मुझे नहीं पता था इन्फॉर्मेशन, तुलसी माला का ही मैंने सुना था। ओके, ठीक है। तो फिर आज अगर और कोई प्रश्न नहीं है तो हम चलते हैं। प्रभु जी ने यहाँ पे पूरी प्रोग्राम मंदिर की डाल दी है, चैट में आप देख सकते हैं। सुबह 4:30 मंगल आरती, फिर उसके बाद जप होता है 5 से 7 बजे तक, फिर दर्शन आरती, और फिर इंग्लिश में भागवतम। ठीक है, आखिरी हैंड हम लेते हैं अवंती माता जी का आज, फिर हम चलते हैं। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी प्रभु जी, मुझे एक पर्सनल क्वेश्चन है प्रभु जी, मैं आपको कॉल कर सकती हूँ? माता जी, एक मैं आपको प्रभु जी का ना आपको किसी माता जी का हम नंबर देंगे, तब उनको कौन के माता जी से बात करिए। तो जो एडमिन है ना हमारे सुमित प्रभु जी, वो आपको नंबर भेज देंगे, तब उनको एक मैसेज भेज दीजिए अभी। अच्छा, उनसे बात कर सकती हूँ मैं? उनको आप अपना नंबर दीजिए, वो आपको किसी माता जी का नंबर भेजेंगे, उनसे बात करिए। अच्छा, मुझे व्हाट्सएप पे भेजना पड़ेगा? हाँ, व्हाट्सएप पे भेज दीजिए। जिस व्हाट्सएप में आप हैं उसमें सुमित प्रधान करके प्रभु जी हैं, वो एडमिन है, उनको आप अपना नंबर बताइए, आपको माता जी का नंबर भेजेंगे, आप माता जी से बात करिएगा। ठीक है, ठीक है, थैंक हरे कृष्ण हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण सरिता माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। जी माता जी। प्रभु जी, मुझे ये पूछना था, जैसे कि ये जो तुलसी माला है, नॉनवेज तो हम कभी खाते ही नहीं है, जैसे कि हम लहसुन प्याज कभी कभी खा लेते हैं, तो पहन सकते हैं? नहीं माता जी, आप लहसुन प्याज अगर खाते हैं तो तुलसी माला नहीं पहन सकते। अच्छा, ठीक है प्रभु जी। और जैसे एक प्रश्न और था, जैसे कि जो हम क्लास लेते हैं, अब किसी को हम बताते हैं, तो हम दूसरे को ऐड कैसे कर सकते हैं? क्या कर सकते हैं? मतलब किसी दूसरे को हम इसमें क्लास में ऐड कैसे कर सकते हैं? हाँ, तो उनका नंबर आप जो है ना वो हमें भेज दीजिए, हम उन्हें ऐड कर देंगे। अच्छा, धन्यवाद प्रभु हाँ, जी। तो वो उनका मतलब नंबर, हाँ बोलिए माता जी। माता जी, म्यूट हो गए, अनम्यूट कर लीजिए। जी, यही पूछना था प्रभु जी। जैसे हमारी बहन जुड़ना चाहती है ना, वो पूछती है हाँ कैसे, तो हम अपने में हाँ बताया तो हाँ हाँ। समझ नहीं आया। फिर आप कैसे जुड़े थे माता जी? हम तो वही भाई ने जोड़ा था ना, हमारे सुमित ने। हाँ, अच्छा और सुमित। हाँ प्रभु जी। अच्छा अच्छा, तो तो उसमें आप हमने, माता जी उनका नंबर भेज दीजिए ना व्हाट्सएप ग्रुप में सुमित प्रभु को, तो वो ऐड कर देंगे उनको। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्णा। ओके, सविता माता जी हो गया। सीमा माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रणाम। प्रभु जी, जब हम जपमाला करते हैं स्टार्टिंग में, तो हम नीम की माला पे करते हैं। तुलसी की माला का जैसे अभी आपने बोला, तुलसी माला तो दीक्षा के टाइम पे महाराज जी देते हैं ना,
उस पे अगर कोई अगर जैसे जपमाला करेंगे तो वो तो पाप लगेगा। अगर वो प्याज लहसुन भी खा रहे हैं, अगर नॉन वेज भी खा रहे हैं, तो उसमें तो प्रभु जी बहुत बड़ा पाप लगेगा। या अभी आप जपा की बात कर रहे हैं कि कंठ में धारण करने की? जपा की माला, जपा में कर सकते हैं माता जी, कंठ में धारण करने के लिए हमें नियम है। पर हाँ नहीं, मैं कंठी माला पहनती हूँ, मैं कंठी माला पहनती हूँ प्रभु जी। और मैं इस्कॉन से जुड़ी हुई हूँ, मैं 16 माला भी करती हूँ, मंगला आरती भी जाती हूँ, मंदिर जाती हूँ और गौर आरती पे भी जाती हूँ। तो जो मेरे काउंसलर थे ना, तो उन्होंने मना किया था। उन्होंने बोला था कि स्टार्टिंग में, अभी भी मैं जो है ना, अभी भी मैं नीम की माला पे ही करती हूँ। उन्होंने बोला था कि तुलसी माला जब दीक्षा होती है तब दी जाती है, क्योंकि तुलसी की माला जो होती है वो बहुत ही पवित्र होती है। और वो दीक्षा के टाइम पे महाराज जी गुरुवर जिनसे हम दीक्षा लेते हैं वो देते हैं। मैं पहली बार ही मतलब मैंगलोर ग्रुप में ही सुन रही हूँ कि आप तुलसी माला पे कर सकते हो। तुलसी माला प्रभु जी मुझे नहीं लगता कि करना चाहिए, क्योंकि जो लोग नॉनवेज खा रहे हैं तो मतलब वो हाथ गंदे तुलसी माला पे लगाएंगे तो वो तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा प्रभु जी। और रही रुद्राक्ष की माला पे भी नहीं करना चाहिए, रुद्राक्ष माला पे भी आप नहीं कर सकते हैं। मतलब जी मुझे थोड़ा सा मतलब सुन के थोड़ा कंफ्यूजन सा हुआ, तो मैं सोचा मैं पूछ ही देती हूँ आपसे। जी जी जी, नहीं इसमें तो माता जी जो है ना, तुलसी माला के लिए हमें दीक्षा का इंतजार करना है ऐसा तो मैंने नहीं सुना है सीनियर डिवोटी से। पर अगर आपने बोला है और आप जुड़े हुए काफी समय से, तो मैं इसको डबल चेक कर दूंगा एक बार मंदिर में फिर से, कोई बात नहीं है। नहीं मुझे भी प्रभु जी नॉलेज के लिए पूछना था अपने लिए, क्योंकि मैं डबल चेक कर लूंगा माता जी। ओके नो प्रभु जी, थैंक यू थैंक यू। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। ओके प्रभु जी, और कोई आपके पास प्रश्न है? नहीं है प्रभु जी। ओके, शनिवार के दिन क्या हम तुलसी में जल चढ़ा सकते हैं क्या? जी प्रभु जी, आप चढ़ा सकते हैं जल। ठीक है, तो फिर आज हम चलते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हम 7वां अध्याय शुरू करेंगे। तो आज हमने जो पहला यूनिट था, यानी पहला 6 अध्याय जिसे हम कहते हैं कर्म योग प्रधान, उसे कंप्लीट किया। कल से हम भक्ति योग प्रधान शुरू करेंगे। तो भक्ति योग प्रधान यानी सैंडविच के बीच का क्रीम, है ना। और ये 6 अध्याय जो होने वाले हैं बहुत ही मधुर है, बहुत ही अच्छे हैं। जैसे आप कोई यात्रा करते हैं और कोई ज्वेलरी लेके जाते हैं तो कपड़ों के बीच में रखते हैं जिससे वो सुरक्षित रहे। तो बीच के जो 6 अध्याय हैं, ये आगे के 6 और पीछे के 6 के बीच में सुरक्षित है। तो इसे हमें जरूर अटेंड करना है और बहुत ही अच्छे से समझना है। ठीक है, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वांछा कल्पतरु वैश्य कृपा सिंधु एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण, सभी को धन्यवाद प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे कृष्ण।